हिंदी साहित्य में भक्त कवियों की बहुत लंबी सूची है। भक्त की कविताओं की परंपरा में अनेक कवि जैसे सूर, तुलसी, कबीर, जायसी, मीरा, रसखान, तमाम ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने आराध्य की वंदना में अनेक कविताओं की रचना की है। मनुष्य का मन जब भक्त की सुर सरिता में अवगाहन करता है तो उसे उस अलौकिक सुख की अनुभूति होती है जो इस नश्वर संसार में कहीं नहीं मिल सकती। भक्त का मन सांसारिक सुखों को त्याग कर अपने आराध्य के ध्यान में पूरी तरह मग्न हो जाता है। फिर उसे संसार का बड़े से बड़ा सुख भी भक्त की गंगा से निकाल नहीं सकता। उससे निकलने के स्मरण मात्र से ही वैसे छटपटाता है जैसे बिना जल के मछली। भक्त के रस से सराबोर ऐसी ही एक कवित्री हैं अक्क महादेवी। अक्क महादेवी का जन्म कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले के उडुतरी गांव में हुआ था और चन्न मल्लिकार्जुन भगवान शिव की वो भक्त थी। अक्क महादेवी जी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सुंदर थी। उनके अद्भुत अलौकिक सौंदर्य से प्रभावित होकर वहाँ के स्थानीय राजा ने उनके परिवार पर उनसे विवाह के लिए दबाव डाला। तो अक्क महादेवी जी ने राजा के समक्ष 3 शर्तें रखी। राजा ने उन शर्तों को मान लिया, विवाह हो गया। किंतु विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। अक्क महादेवी जी ने उसी समय राजमहल छोड़ दिया और समस्त जो वस्त्राभूषण थे उन सबको वहीं उतार कर फेंक दिया और अपने आराध्य भगवान चन्न मल्लिकार्जुन की सेवा में रत हो गई। आज हमारे समक्ष उनकी 2 कविताएं वचन के रूप में हमारे सामने हैं। पहले वचन में उन्होंने मनुष्य से इंद्रियों पर अपने नियंत्रण करने की बात कही है। मनुष्य क्या, संपूर्ण चराचर जगत से, कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। और दूसरे वचन में वे अपने आराध्य के चरणों में पूर्ण समर्पण करना चाहती हैं और ईश्वर से कष्ट मांगती हैं। कष्ट से ही हम भगवान को याद करते हैं, सुख में याद नहीं। तो सबसे पहले प्रथम वचन का अध्ययन करते हैं। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ लेकर संदेश चन्न मल्लिकार्जुन का। हमारी जो इंद्रियां हैं, स्वाद इंद्रिय है, अच्छा सुस्वाद भोजन चखना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें खाना चाहते हैं जिससे हमारी जिह्वा को आनंद मिले। हम अच्छी चीज़ देखना चाहते हैं, दृश्येंद्रिय हमारी, नेत्र हमारे सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा देखना चाहते हैं। हमारी नासिका केवल सुगंध चाहती है, अच्छी गंध सूंघना चाहती है। हमारे कान मधुर मधुर ही सुनना चाहते हैं, जो कानों को अच्छा लगे वही सुनना चाहते हैं। और आंखें सब कुछ अच्छा ही देखना चाहती हैं और हमारी त्वचा स्पर्श सुख प्राप्त करना चाहती है। किसी चीज जो अच्छी लगती है उसको छू करके सुख की अनुभूति करती है। कवित्री कहती हैं कि हे जगत, इस भूख पर नियंत्रण कर,
क्योंकि भूख लगती है तो आदमी इतना छटपटाता है कि कहीं से कुछ भी मिल जाए और वो अपना पेट भर ले, किसी तरह भूख शांत तो हो। प्यास लगती है तब वो व्याकुल होता है कि कहीं से पानी मिल जाए, एक घूंट मिल जाए और प्यास बुझ जाए मेरी किसी तरह। नींद लगती है, सैया याद आती है, किसी तरह शयन करने को मिले। बहुत से लोग बहुत लंबी नींद लेते हैं, 12-12 घंटे सोते हैं। ज़्यादा सोना अच्छा है। कवित्री कहती है इस पर नियंत्रण करो। क्रोध मत मचाओ उथल पुथल, और जब गुस्सा आता है व्यक्ति को सब कुछ तहस नहस कर डालता है, सब उलट पुलट कर देता है, बाद में पछतावा होता है। और लोभ मत ललचा, संसार की चीजों को देख के लालच होता है कि ये हमें मिल जाए, वो मिल जाए। कवित्री कहती है इस पर नियंत्रण करो। हे मत कर मदहोश। व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, अहंकार में इतना चूर हो जाता है जैसे मद्यपान करके शराबी। तो ये अहंकार होता है, शक्ति का अहंकार, बल का अहंकार, संपत्ति का अहंकार। हमारे पास सब कुछ है, क्या क्या है मेरे पास, ये घमंड होता है। ईर्ष्या होती है व्यक्ति को, दूसरे की चीजों को देख के जलन होती है हमें, इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। तो कवित्री ने कहा इस भूख पर नियंत्रण करो, प्यास पर नियंत्रण करो, नींद पर नियंत्रण करो, क्रोध रोको इसको, मोह से दूर रहो, लोभ से दूर रहो, अहंकार, ईर्ष्या, इन सब से दूर रहो। मैं ये चराचर जगत के लिए चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव का संदेश लेकर के आई हूँ। ये अवसर मत चूको, ये मौका हाथ से मत जाने दो, क्योंकि अवसर अगर निकल गया तो फिर आपके पास पछताने के अलावा कोई उपाय नहीं, कोई चारा नहीं रहेगा। इसलिए समय के हिसाब से अपने को, समय के अनुसार ही अपना कार्य हमें निपटाना चाहिए। इसलिए ये अवसर चूक गए तो फिर ये हम जो इंद्रियों पर नियंत्रण करने की बात करते हैं, इन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा और हम इस संसार में ऐसे ही भटकते रहेंगे। दूसरे वचन में कवित्री ने अपने आराध्य से दुख मांगे हैं। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं भगवान सुख दो, धन दो, संपदा दो, लेकिन कवित्री इसके विपरीत उनसे दुख मांगती हैं, कष्ट मांगती हैं। संसार में भला कोई ऐसा हुआ जो कष्ट मांगे? नहीं, लेकिन कवित्री हैं वो ईश्वर से दुख मांगती हैं। ये संसार ही ऐसा है कि दुख में तो ईश्वर को याद करता है, सुख में नहीं। कबीर ने कहा कि जब दुखी होता है ना तभी ईश्वर को याद करता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख का हेतु हो। इसलिए कवित्री ईश्वर से दुख मांगती हैं कि वो सदा अपने ईश्वर को याद करती हैं। अपने आराध्य को संबोधित किया कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो एक गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। इतना कष्ट पाना चाहती हूँ कि हे मेरे आराध्य, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मुझसे भीख मंगवाओ, मुझे भिखारी की दशा में पहुंचा दो, मेरे पास कुछ ना रहे, और कुछ ऐसा करो क्या ये संसार, ये घर पूरी तरह भूल जाऊं मैं। और फिर
जब भीख मांगने के लिए बाहर निकले, झोली फैलाएं, तो मुझे कोई भीख ही न दे, कोई भिक्षा न दे। और कहीं कोई ऐसा दानवीर, कोई दानदाता मिल ही जाए देने को, तो जब वो हाथ देने के लिए उठाए तो वो नीचे गिर जाए। इतना कष्ट मांगती है। और उसे उठाने के लिए कहती, मैं जब झुकूं तो उसी समय कोई कुत्ता दौड़ के आ जाए और झपट कर उसे छीन के ले जाए। इतना कष्ट पाना चाहती है। तो अपने आराध्य को पाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए इतनी छटपटाहट, तभी ईश्वर का मिलना शायद संभव होता है। अब जानते हैं विवेकानंद के बारे में, वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और पूछते हैं, गुरुदेव क्या आप मुझे ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं? कहा हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। कहा किस तरह ईश्वर के दर्शन होंगे? कहा जैसे आप मुझे देख रहे हो। ठीक है, वहाँ जाते हैं, कहा ठीक है चलो पहले स्नान करते हैं। और गुरु और शिष्य दोनों लोग स्नान करने जाते हैं। बातों ही बातों में रामकृष्ण जी विवेकानंद के सिर को पानी में से डुबो दे, जरा सी देर तक ऐसे ही रहने दिया और तुरंत निकाल दिया। कहा कैसा लग रहा था? कैसा लग, इतनी छटपटाहट थी, किसी तरह प्राण बचे। तो कहा हाँ, ईश्वर ऐसे ही देख सकते हो जब आपको ईश्वर को पाने के लिए इतनी छटपटाहट। यही कवित्री अपने आराध्य को पाने के लिए इतनी ही छटपटाहट, इतना ही दुख अपने आराध्य से मांग रही हैं, ताकि पूर्ण समर्पण के साथ वो अपने आराध्य की शरण में जा सके, आराध्य के दर्शन कर सके और वह आनंद की अनुभूति कर सके जो कोई भी भक्त करता है। भक्त के लिए अपने भगवान, अपने आराध्य, अपने ईश्वर से मिलने के अलावा और कोई सुख नहीं होता। धन्यवाद।